कॉर्पोरेट अर्निंग्स ये तो एक बड़ा ट्रिगर रहा जिसके दम पर अर्निंग्स ही इस वक्त आपको बाजार में जो तेजी है अर्निंग्स का एक बड़ा ट्रिगर है। लेकिन गोइंग फर्दर अब आपको क्या लगता है कि जिस तरह से हम लगातार देख रहे हैं एफपीआईज एफआईज उनकी एब्सेंस ही है, उनकी कोई प्रेजेंस नहीं है, उसके बाद भी इंडियन मार्केट्स इतनी स्ट्रांग दिख रही है, अब फिर से आपको एक रिवाइवल मोड पे दिख रही है, तो ये जो स्ट्रक्चरल चेंज है आपको लगता है कि ये आगे एक लॉन्ग टर्म स्टोरी रह जाएगा, इसे बहुत सीरियसली देखना चाहिए? देखिए, फंड फ्लो से मार्केट को एनालाइज करना बहुत मुश्किल होता है। अल्टीमेटली मार्केट, जैसे हम कहते हैं कि स्टॉक प्राइसेस आर स्लेव्स ऑफ अर्निंग्स, ये कहा जाता है। तो जब अगर प्रॉफिट होगा, वैल्यूएशन ठीक होंगे, तो स्टॉक मार्केट चलेंगे। पैसा कहाँ से आएगा ये कहना बहुत मुश्किल होता है। अगर वैल्यू है तो पैसा अपने आप आता है। तो इस अगर हम ओवरऑल देखें इंडियन मार्केट को, जैसे मैंने शुरू में कहा कि हम लोग हार्डली नीचे हैं इस साल के लिए, जबकि बाकी मार्केट्स 12 से 15% और कुछ मार्केट 20% तक भी नीचे हैं 1 जनवरी से लेके अब तक। तो उस सिनारियो में हमें थोड़ा कॉशियस रहना चाहिए। जो अगर जब लगातार मार्केट ऊपर जाता है तो लोग जनरली बुलिश हो जाते हैं बहुत, लेकिन एक्चुअली हमें वैल्यू देखना है, जहाँ वैल्यू आती है वहाँ खरीदना है। तो मुझे लगता है कि इस समय अगर ओवरऑल मार्केट देखें थोड़ा स्ट्रेस्ड है, लेकिन एरियाज हैं जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज हैं, कैपिटल गुड्स में अपॉर्चुनिटीज है, कुछ कंपनीज जो रीओपनिंग ट्रेड से बेनिफिट कर रही हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज हैं। मुझे लगता है ऑटो में अभी भी, और ऑटो एंसिलरी कंपनीज उनमें थोड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं। उन सेक्टर्स में अपॉर्चुनिटीज दिखती हैं अभी भी। को याद करा था संदीप, जब टाटा मोटर्स के नंबर आए थे इन कमेंट्री में भी क्या टाटा मोटर्स ने अपनी कमेंट्री में एक्सेप्ट किया कि ये क्वार्टर बहुत चैलेंजिंग था, वो डिसअपॉइंट किया उन्होंने स्ट्रीट को। ठीक है, स्टॉक जो है 430 रुपए का लो बना के रिकवर कर गया, बट कहीं ना कहीं 450 के आसपास भयंकर सेलिंग आती है उसमें। और अगर मैं ऑटो इंडेक्स से कंपेयर करूँ या दूसरे स्टॉक से कंपेयर करूँ, कंपनी कोई डाउट नहीं कर रहा है, कंपनी क्लियरली सॉलिड काम कर रही है, लेकिन नंबर्स में वो रिजल्ट नहीं आ रहे हैं, इसीलिए शायद इंक्रीमेंटल बाइंग नहीं है। आपने सुनी उनकी कमेंट्री? इस बार जेएलआर के काफी चैलेंजिंग क्वार्टर था जेएलआर के लिए। एक्चुअली अजय, इनकी कमेंट्री पिछले 6 क्वार्टर से सेम ही है। तो रिजल्ट खराब आते हैं, ये कहते हैं अगला क्वार्टर अच्छा रहेगा, तो एनालिस्ट बहुत खुश हो जाते हैं और बाय रिकमेंडेशन निकाल देते हैं। फिर अगला क्वार्टर आता है, फिर वो, अब इसमें इससे ज्यादा कहना मुश्किल है। जो एनालिस्ट उम्मीद कर रहे हैं कंपनी के लिए अगले साल, अगर वो रिजल्ट एक्चुअली आ जाते हैं तो ये स्टॉक 800, 900, 1000 भी हो सकता है। लेकिन वो नंबर आएंगे या नहीं आएंगे, यही एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। कंपनी के सीएफओ ने कल कहा कि हम FY24 में डेट फ्री हो जाएंगे। 60,000 करोड़ का डेट लेके लॉस मेकिंग कंपनी, जिसने इस क्वार्टर में 5,000 करोड़ का लॉस किया है, वो अगले साल तक डेट फ्री हो जाएगा। ये कैसे होगा, ये मैं भी जानना चाहूंगा। स्ट्रॉन्ग क्वार्टर तो उन्होंने गाइड सितंबर के लिए भी किया है, ये बिल्कुल। देखते हैं अब टाटा मोटर्स पे क्या होता है। खैर, इस बीच